इगतपुर से जब सभी यात्री ट्रेन के अंदर चढ़ रहे थे और लगभग 20 यात्री थे जो एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए उस रेलवे में प्रवेश होते हैं, उसी बीच 8 बदमाश भी उसी ट्रेन में घुस जाते हैं। घुसने के बाद डिब्बे क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद ये जो 8 बदमाश थे बहुत शरीफ दिख रहे थे और अगला जो स्टेशन था वो काफ़ी दूर पे था और ट्रेन भी काफ़ी रफ्तार में थी, चल रही थी। तो इन जो 8 बदमाश होते हैं इन्होंने सबको लूटना शुरू कर दिया। सबकी अटैची और जो सबका पास यात्रियों के पास कीमती सामान था उसको लूटना शुरू कर दिया और लूट लिया। और जब लूट लिया उसके बाद अगली स्टेशन का इंतज़ार करने लगे। आठों इंतज़ार करते समय इन 8 में से एक बदमाश की नज़र पड़ती है 22 साल की विवाहिता लड़की पे जो कोने में खड़ी थी। उसके देखता है एक बदमाश, उसके पास पहुंचता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके गाल पकड़ता है, उसके शरीर को टच करता है, उसका ब्लाउज वगैरह फाड़ देता है और बारी बारी से जो 8 होते हैं उसके साथ संबंध बनाते हैं। और जब उसका पति विरोध करने की कोशिश करता है तो उसको भी पीट पीट के बेहोश की हालत में कर देते हैं। और लड़की भी अपनी जो अवस्था थी उस अवस्था में नहीं थी, आधी जान हो गई थी लड़की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के इगतपुर की, जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है जो उत्तर प्रदेश से मुंबई के लिए रवाना होती है। महाराष्ट्र में जब पहुंचती है तो वहाँ पर एक स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन, जिसका नाम इगतपुर होता है। इगतपुर जैसे ट्रेन रुकती है, रुकने के बाद 20-25 यात्री खड़े होते हैं स्टेशन पे। वो उस ट्रेन के डिब्बों में बैठ जाते हैं। उसी बीच में 8 और यात्री होते हैं, वो भी उन डिब्बों में उन यात्रियों के साथ मिक्स होके बैठ जाते हैं। तो बैठ जाते हैं। अगला जो स्टेशन था इगतपुर से बहुत काफ़ी दूरी पे था और जो ट्रेन जो थी वो भी बहुत तेज़ी से चल रही थी, क्योंकि अगला जो स्टेशन था काफ़ी किलोमीटर दूर था और काफ़ी समय लगता उस तक पहुंचने में। तो ये जो 8 लड़के थे सब यात्रियों को धीरे धीरे लूटना शुरू कर देते हैं। यात्रियों के साथ जो भी कीमती सामान था, सोने चांदी के जो आभूषण थे, मोबाइल वगैरह था और जो पैसे थे, उन सब चीज़ों को लूट लेते हैं। और जो ट्रेन जो थी बहुत काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रफ्तार से चल रही थी और अगला जो स्टेशन था इगतपुर से वो काफ़ी दूरी पे था और इन सब के बीच जो हो रहा था वो किसी को पता नहीं था, क्योंकि इस जो ट्रेन में थे काफ़ी सारे लोगों में से 20 ही लोग थे टोटल। तो जो 8 लोग होते हैं ये बदमाश, उनको लूट लेते हैं। विरोध करने की कोई यात्री कोशिश करता हो तो उसको पीटते हैं, बहुत मारते हैं। इसी वजह से काफ़ी यात्री डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। मोबाइल भी छिन गया था, सारा कीमती सामान भी छिन गया था। तो सब कुछ छीन छान के जो यात्री होते हैं अब अगले स्टेशन का इंतजार करते होते हैं। तो इस स्टेशन का इंतजार करते हुए अगला स्टेशन जो था वो काफ़ी दूरी पे था, काफ़ी दूरी पे था। तभी जो 8 बदमाश होते हैं उनमें से एक बदमाश की नज़र एक 22 साल की विवाहिता लड़की पे पड़ती है जो कोने में खड़ी हुई थी। तो उन 8 में से एक पहुंचता है उसके पास और उस विवाहिता लड़की को नोचने लगता है, गाल नोचता है, उसके कपड़े जो ब्लाउज होते हैं फाड़ देता है। तो जो 8 होते हैं उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। अब लड़की आधी जान हो गई थी, उसका पति उसको बचाने की कोशिश करता तो उसको पति को पीटते थे। तो कोई भी यात्री विरोध करने की कोशिश करता तो उसको पीटते थे। अब कुछ नहीं हो पा रहा था। अब 8 जो थे बारी बारी से लड़की के साथ बलात्कार कर चुके थे। अब सारी चीज़ें जो थी लड़की को लूट लिया, उसके साथ बलात्कार भी कर लिया। अब सब यात्री को लूटने के बाद जो सूटकेस वगैरह अटैची थी उसको अपने पास बदमाशों ने रख लिया। रखने के बाद अब अगले स्टेशन का इंतज़ार करने लगे। उसी बीच जीआरपी वाले आते हैं चेकिंग के लिए। जीआरपी वाले जब आते हैं तो उसमें से एक यात्री इशारे में समझा देता है और जीआरपी वाले फिर भी
4 जो होते हैं बदमाश ट्रेन से कूद जाते हैं, 4 जो होते हैं उनको चारों तरफ से डिब्बे बंद करवा के घेर लिया जाता है। अब जो यात्री थे उनकी शिकायत FIR दर्ज की जाती है, उनको चोरी का इल्जाम जो होता है वो चोरों पे लगाया जाता है, 4 को पकड़ लिया जाता है, चारों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या ये इन लोगों के साथ हुआ, क्या अच्छा हुआ या खराब हुआ? आप लोग अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। हम बहुत मेहनत करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आग पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा और जो हमारे देश में क्राइम बढ़ रहे हैं इनको खत्म किया जा सके। आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।